इस जालौन से बड़ी खबर। बिच्छू गैंग का कारनामा। नशे में आकारण मारपीट करने वाले दबंग युवकों ने युवक को बनाया निशाना। मेला देखने गए युवक को बिच्छू गैंग ने निशाना बनाकर मारपीट की। मारपीट कर दबंगों ने युवक को किया लहूलुहान। मारपीट से युवक को आई गंभीर चोटें। अस्पताल में कराया गया भर्ती। पीड़ित युवक के परिजनों ने पुलिस को सौंपी तहरीर। पुलिस ने शुरू की पड़ताल। जालौन के डकोर कोतवाली क्षेत्र के जसारी कला में आयोजित मेले का मामला। देखिए राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार मिश्रा। कहाँ के रहने वाले? ग्राम गोरन। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला सर ये है कि हमारे बच्चे जसारी कला मेला देखने गए थे। वहाँ पे जो बिच्छू गैंग समय एक्टिव है उसके साथ लड़के हैं कुछ लोग, उन्होंने आके बच्चों से बदतमीजी की, गाली गलौज की और इसके बाद मारपीट की। प्राणघातक उन्होंने हमला किया है। बच्चे को सर में बहुत चोट है, कुल्हाड़ी या शायद राड भी लिए थे साथ में कुछ लड़के, लोहे की राड। उन्होंने आके बच्चे को मारा और अभी हम जिला चिकित्सालय में बच्चे का इलाज करवा रहे हैं। पुलिस से शिकायत की? पुलिस से शिकायत मैंने की रिपोर्ट जाकर। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। किसी गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। भूवैज्ञानिक पद पर चयनित नंदिता सिंह के पिडरा गांव स्थित आवास पर राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम पहुंची, जहां उन्होंने बिटिया को सम्मानित करते हुए कहा कि जहां पहले बेटियों को लोग बोझ समझते थे, आज वही बेटियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। इस होनहार बेटी ने पूरे प्रदेश के अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। वही बिटिया के पिता संतोष सिंह ने बिटिया के उज्जवल भविष्य की बधाइयां दी। इस दौरान मुन्ना सिंह, अब्बास अंसारी, संजय श्रीवास्तव, नेताजी मनोज मल, लक्ष्मीकांत, सभासद प्रतिनिधि सीपी सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। बिटिया की इस उपलब्धि पे मैं ये कहूँगी कि जो लोग सोचते थे कि बेटियां घर के लिए बोझ, बेटी पैदा हो गई, हाँ, तो माँ बाप क्या ही करेगा, माँ बाप कैसे बेटी की शादी करेगा। बेटी पैदा होने पे ताली नहीं बजाते थे, बेटे पैदा होने पे घर में बहुत खुशियाँ होती थी। आज बेटियाँ, जब से मुझे लगता है कि मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद दूंगी और इस देश की बेटियों को भी, माँओं को भी, कि जितना आज बेटों के लिए जो है लक्ष्य बनाया, उतना बेटियों के लिए भी लक्ष्य बनाया और बेटियों ने भी कर दिखाया। हर फील्ड में, जो भी फील्ड हो, वहाँ भी हमारी बेटियों ने बेटों के साथ कदम से कदम मिला के चलाया और आगे भी जिस तरह बेटे अच्छा कर रहे हैं उस तरह बेटियां भी बहुत बेस्ट करेंगी। बस अवसर मिलना चाहिए बेटियों को। जहाँ जहाँ हमें अवसर मिलेगा, बेटियां इसी प्रकार आगे बढ़ करके भारत का नाम रोशन करेंगी, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करेंगी। ये बिटिया प्रेस्टीज विद्यालय से पढ़ी हुई है। प्रेस्टीज विद्यालय को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि प्रेस्टीज विद्यालय के प्रोडक्ट है। प्रेस्टीज विद्यालय ने बहुत अच्छा से ज्ञान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद की जयंती युवा दिवस के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सुभाष चंद्र बोस नगर में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने विद्यालय के पुरातन छात्रों के सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी में नगर निगम द्वारा भारत रत्न नानाजी देशमुख के नाम पर विकसित किए जाने के पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया। इस पार्क में नानाजी देशमुख की आदमकद प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म है और हमें अपनी परंपरा पर गौरव की अनुभूति करना चाहिए, लेकिन याद रखना हर भारतवासी का ध्येय एक ही होना चाहिए और अपना राष्ट्र धर्म, अपना देश। जब भी हम सामूहिक चेतना के साथ इसके बारे में सोचेंगे तो ब्रिटिशर बहुत दिनों तक हमारे देश को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते थे। हथियारों के सिंडिकेट से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से एक इंग्लैंड मेड रिवॉल्वर, 32 बोर सहित कई हथियार जब्त किए हैं। आरोपियों के तार बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आरोपी इन राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे। सिंडिकेट के सभी लोग बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी से आए थे, जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी को सदर थाना इलाके के मिलिट्री स्कूल के पास के जंगल से गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी मुनीश कुमार ने बताया कि रात के समय डीएसटी टीम ने हथियारों के सिंडिकेट की मिलिट्री स्कूल के जंगलों में होने की सूचना दी थी। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी में मौजूद सिंडिकेट से जुड़े 8 लोगों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए सिंडिकेट के लोगों के पास एक इंग्लैंड मेड रिवॉल्वर, 32 बोर, एक देसी कट्टा 12 बोर,
एक पिस्टल 32 बोर 24 कारतूस 12 बोर और 52 कारतूस 32 बोर जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सिंडिकेट के सदस्यों ने पूछताछ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार के गैंग को हथियार सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने जयपुर, दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़ तक हथियारों की तस्करी करने का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने हथियारों को खरीदकर बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाली गैंग को सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। आरोपियों को 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बताया कि हथियारों के सिंडिकेट से जुड़े सभी लोग अवैध हथियार को खरीद फरोख्त करने आए थे। जयपुर ग्रामीण के जमवारा गाड़ थाना इलाके के चमुखा की ढाड़ी निवासी सुनील पुत्र रामफोल, राजेश पुत्र रामजीलाल निवासी मनोहर पुत्र, महेश पुत्र चौथुराम निवासी निमडिया थाना जमापा रामगढ़ और धौलपुर जिले के मोनू पुत्र गोठिया राम निवासी कुरीगमा थाना, राधनपुर प्रशांत पुत्र मलखाम सिंह निवासी हांसी थाना कंचनपुर, अजय पुत्र रामबाबू निवासी गजपुरा थाना बाड़ी सदर, देवेंद्र पुत्र गोपाल सिंह निवासी तिगरा थाना सदर, आशु पुत्र सुरेश निवासी गजपुरा थाना बाड़ी सदर को गिरफ्तार किया है। कल सदर थाना इलाके में मिलिट्री स्कूल एरिया में एक हथियारों का संगठित सिंडिकेट पकड़ा है, जिसमें कुल 8 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से एक रिवॉल्वर, एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा के अलावा कुल 76 राउंड जब्त किए हैं और 2 कारें जब्त की हैं। इस सिंडिकेट के तार बड़ी लूट की वारदात करने वाली गैंगों से जुड़े हुए हैं, जिसके संबंध में इन सभी आरोपियों का 2 दिन का पीसी रिमांड लेकर अनुसंधान किया जा रहा है। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र में आज सुबह एक मकान में पति पत्नी के शव मिले हैं। आपको बता दें कि ये मामला थाना हाईवे क्षेत्र एटीबी के पीछे कन्हैया कुंज कॉलोनी का है। आज सुबह बेटी ने घर का दरवाजा खोला तो बंद कमरे में 2 शव मिले। शवों को देख चीख पुकार मच गई। आसपास के पड़ोसी इकट्ठे हो गए। मृतक पति दीपक का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिला। पत्नी सविता का शव बेड पर पड़ा हुआ मिला। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी थाना हाईवे पुलिस को दी। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम और थाना हाईवे पुलिस ने पति पत्नी के दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना हाईवे पुलिस हत्या हुई है या आत्महत्या दोनों पहलुओं में जुट गई है। पड़ोसियों ने जानकारी में बताया कि मृतक सविता और दीपक किराए के मकान में रहकर अपना गुजारा कर रहे थे। मृतक पत्नी सविता ने मकान में ब्यूटी पार्लर खोल रखा था। घटना की जानकारी मथुरा एसपी सिटी डॉक्टर अरविंद कुमार ने दी है। पति पत्नी के घर में सब मिले हैं सर, क्या है पूरा मामला बताएं। ये देखिए, कन्हैया कुंज एक हाईवे क्षेत्र में कॉलोनी है, जहाँ पर पति पत्नी रहते थे। जो रहने वाले लोग राजस्थान के हैं और पिछले 5-7 साल से वहाँ रह रहे थे। ये दीपक जो है अपना प्राइवेट टीचर का काम करता था और उसकी पत्नी सिलाई काम करती थी। ये सुबह जो है उसकी बच्ची जब हल्ला की, आवाज़ लगाई, तो पास पड़ोस के लोगों जाकर वहाँ पर पुलिस को सूचना दिया था। तो पुलिस वहाँ मौके पर गई तो देखा कि जो इसकी पत्नी है, पत्नी की बॉडी बेड पर पड़ी हुई है और ये जो आदमी है फांसी के फंदे से लटका हुआ था। फॉरेंसिक टीम बुला करके दोनों की जो वहाँ पर साक्ष्य को संकेत कर लिया गया है। वो जो इसका रस्सी है और सब कब्जे में ले लिया गया है। जो इनसे बातचीत की और वहाँ प्रतिदिन साक्ष्य मिले हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसने जो है ये जो दीपक का उसके पत्नी के बीच में आपस में कोई बात पर अल्टरकेशन हुआ। अल्टरकेशन होने के बाद से इसने अपने पत्नी के साथ में घटना की, फिर बाद में इसने सुसाइड कर लिया। तो अभी तक प्राइमरी जो जानकारी वहाँ पर मिली है, मौके पर देखने से लग रहा है कि ये एक मर्डर के बाद से सुसाइड है। बाकी लेकिन दोनों को हमने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मजिस्ट्रेट से पंचायतनामा करा लिया है और डॉक्टर के पैनल से इसका पीएम कराने के लिए रिक्वेस्ट किया है। पीएम में क्या बात आती है, यदि कोई फाउल प्ले बात इसमें आएगी, जो संपूर्ण परिस्थिति में कोई बात आएगी तो उसमें विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, महिला की मौत किस वजह से हुई है? प्रथम दृष्टया क्या सामने आया है? तो जो वहाँ देखने से लग रहा है कि इसने जो दीपक है अपने पत्नी की गला दबा करके या फिर रस्सी से कस करके उसने मारा जाना प्रतीत हो रहा है। लेकिन चूँकि पीएम के लिए बॉडी भेजा गया है, डॉक्टर के पैनल से पीएम होगा, तो उससे स्पष्ट होगा कि उसमें उसकी मृत्यु किस कारण से हुई है। ये परिस्थितिजन्य साक्ष्य इसी प्रकार इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको डॉक्टर के पैनल से मेडिकल कराया है। मेडिकल के बाद वो पीएम कराया है। पीएम के बाद ही इसमें स्पष्ट हो पाएगा कि क्या एग्जैक्ट कारण क्या है उसका, उसकी डेथ की।
ने हथियारों के सिंडिकेट से जुड़े 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन लोगों के कब्जे से एक इंग्लैंड मेड रिवॉल्वर 32 बोर सहित कई हथियार जब्त किए हैं। आरोपियों के तार बिहार, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आरोपी इन राज्यों में हथियारों की सप्लाई करते थे। सिंडिकेट के सभी लोग बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी से आए थे, जिन गाड़ियों को जब्त किया गया है। पुलिस ने सभी को सदर थाना इलाके के मिलिट्री स्कूल के पास के जंगल से गिरफ्तार किया है। सीओ सिटी मुनीश कुमार ने बताया कि रात के समय डीएसटी टीम ने हथियारों के सिंडिकेट की मिलिट्री स्कूल के जंगलों में होने की सूचना दी थी। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस ने बोलेरो और स्विफ्ट गाड़ी में मौजूद सिंडिकेट से जुड़े 8 लोगों को दबोच लिया। गिरफ्तार किए गए सिंडिकेट के लोगों के पास एक इंग्लैंड मेड रिवॉल्वर 32 बोर, एक देसी कट्टा 12 बोर, एक पिस्टल 32 बोर, 24 कारतूस 12 बोर और 52 कारतूस 32 बोर जब्त किए गए हैं। गिरफ्तार किए गए सिंडिकेट के सदस्यों ने पूछताछ में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार की गैंग को हथियार सप्लाई करने की बात स्वीकार की है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों ने जयपुर, दिल्ली, मोहाली, चंडीगढ़ तक हथियारों की तस्करी करने का खुलासा किया है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों ने हथियारों को खरीदकर बड़ी लूट की वारदात। बड़ी खबर, शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात। खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर युवक पर रेप का आरोप। रेप का वीडियो बनाकर युवक ने कई बार युवती का किया शारीरिक शोषण। युवती के गर्भवती होने पर युवक ने कराया गर्भपात। युवती ने युवक समेत परिवार पर लगाया गंभीर आरोप। थाना सुमेरपुर में तहरीर देने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की। शिकायत करने के बाद युवक को आरोपी परिवार दे रहा लगातार धमकी भरा ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। धर्मेंद्र पैच, भूपेंद्र सिंह की देखी रिपोर्ट। कस्बे के लड़के ने मुझे शादी करने का झांसा दिया, मेरे साथ गलत काम किया और कहीं और शादी कर रहा है। अभी तक उसने मुझे झांसा देकर मेरे साथ हमेशा गलत काम करता रहा और उसकी मेरे कार्रवाई नहीं हो रही है। थाना में मैंने जब कंप्लेंट की है तो मेरी कार्रवाई नहीं हो रही, मुझ पर दबाव डाला जा रहा है और मुझे जान से मारने की धमकी दी आ रही है। मुझे और मेरे घर परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वो दबाव प्रेशर बराबर डाला जा रहा है। कह रहे हैं कि केस वापस ले लो, उसका कुछ ना हो। ठाकुर शुभम सिंह मेरा फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा है। बार बार स्टेटस डालता है, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे साथ हमेशा गलत काम करता चला आ रहा है। किया नानाजी देशमुख पार्क का शिलान्यास। स्थापित होगी नानाजी की आदमकद प्रतिमा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर कॉलोनी में नगर निगम द्वारा 172 लाख रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे भारत रत्न नानाजी देशमुख पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच पार्क का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने रुद्राक्ष के पौधे का रोपण भी किया। इस पार्क का निर्माण 1800 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा और बन जाने के बाद इसमें नानाजी देशमुख की आदमकद प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। पार्क के शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री ने इसके प्रस्तावित मॉडल की 3D गैलरी का भी अवलोकन किया। अयोध्या से श्रीराम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के 1 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में आयोजित भव्य दिव्य कार्यक्रम को इटावा में बहुत ही श्रद्धापूर्ण तरीके से मनाया गया। इटावा शहर के पक्के तालाब चौराहे पर 1,51,000 दीपों को जलाकर मनाया जा रहा है दीपोत्सव। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। शहर के पक्के तालाब चौराहे पर दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। श्रीराम की प्रथम वर्षगांठ पर इटावा शहर श्रीराम के गीतों से गुंजायमान हो रहा है। सनातन में विश्वास रखने वाले इटावा शहरवासी त्योहार के रूप में मना रहे हैं श्रीराम की प्रथम वर्षगांठ। वहीं मौजूद विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष अमित दीक्षित व नगर अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह चौहान, भाजपा नेता अंशुल दुबे, देवेंद्र सिंह राजवत, सुंदर सिंह यादव आदि लोग मौजूद रहे। जालौन से बड़ी खबर, अनुबंध समाप्त किए जाने पर कलेक्ट्रेट पहुंचे आउटसोर्सिंग सुरक्षाकर्मी। 28 फरवरी को स्वास्थ्य विभाग से कर्मियों की होगी सेवा समाप्त। आदेश जारी होने पर डीएम के पास पहुंचे आउटसोर्सिंग सुरक्षाकर्मी। ज्ञापन सौंपकर अनुबंध बढ़ाए जाने व विभाग में किसी अन्य पद पर समायोजित करने की उठाई मांग। जालौन के कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मियों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। क्या नाम भैया, किस भी बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है?
ज्ञापन सर, हम लोग क्या है, सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा गार्ड के पदों पर तैनात हैं। विगत 1 माह पहले एक आदेश आया है शासन स्तर से कि हम लोगों की जगह पे पूर्व सैनिक हैं जो, उन लोगों को तैनात किया जाए और हम लोगों को कारमुक्त किया जाए। तो पिछले कई महीनों से हम लोग बराबर विभाग को सेवा देते आ रहे हैं ईमानदार और निष्ठापूर्वक से। अब एकदम से हम लोगों को सेवा मुक्त करना, ये हम लोगों के साथ एक प्रकार से अन्याय है, क्योंकि जो रिटायर फौजी हैं उनको तो सरकार उनका परिवार के लिए भरण पोषण के लिए पर्याप्त रूप से पेंशन मुहैया कराती है। हम लोग क्या है कि इसी चीज़ पे केवल निर्भर हैं। तो इस तरीके से हम लोगों को विभाग से बाहर न किया जाए और हम लोगों को या तो विभाग में ही समायोजित कर दिया जाए, अन्यथा की स्थिति में हमारा जो अनुबंध है उसका विस्तारीकरण कर दिया जाए। बस हमारी यही महोदय जी से, जिलाधिकारी महोदय जी से थी आश्वासन उन्होंने दिया है कि हम आप लोगों की पीड़ा समझते हैं और शासन स्तर तक आप लोगों का ज्ञापन हम पहुंचाएंगे। बाकी जो भी होगा तो उस पर फैसला लेंगे। किस पात्रता के आधार पर आप लोगों को चयनित किया गया था? जी, ये सेवा योजना पोर्टल के माध्यम से रिक्तियाँ निकाली जाती हैं, तो उसी में हम लोगों ने आवेदन किया था। आवेदन करने के पश्चात उसका साक्षात्कार के लिए हम लोगों के पास लेटर आया, तो उसमें साक्षात्कार हुआ और उसके बाद जो भी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है तो वो सब करके हम लोगों का चयन सुनिश्चित किया गया था। अच्छा, कितने लोग हैं आप लोग? लगभग में हम लोग 60 से 65 लोग के आसपास हैं ऑल ओवर जनपद में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ कहाँ पोस्टिंग थी आप लोगों की? तहसील लेवल पे हम लोगों का चयन सुनिश्चित किया गया था। जैसे अब हमारे कालपी हो गई है, माधोगढ़ है, औरई है, जालौन है, कोंच है, तो इन्हीं जगह पे हम लोग तैनाती हैं। गया जनपद के अजितमल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा अटसू जॉन्स नगर के रोड टीवीएस मोटर्स एजेंसी के ठीक सामने समोसे की दुकान पर पीड़ित महिला लक्ष्मी देवी पत्नी सर्वेश कुमार कुशवाहा निवासी लोहिया नगर अटसू ने आरोप लगाया है कि मेरे विपक्षी रूबी पत्नी शिवदीप पुत्र रामदास ने अपने सहयोगियों ओम जी राजपूत निवासी तेज कपूर व विवेक विपिन पुत्र गढ़ अमन सिंह विवेक और विपिन की पत्नी सहित शिवदीप और उसकी पत्नी रूबी पूरन राजपूत निवासी काजीपुर, अंकित पुत्र लाला राम निवासी मोतीपुर रफमपुद और शिवदीप का भाजा निवासी इटावा आदि लोगों ने पुलिस की मौजूदगी में गाली गलौज, तोड़फोड़ व जान से मारने की धमकी देकर प्लॉट पर कब्जा करना शुरू कर दिया, जबकि प्लॉट पर न्यायालय में अभियोग 41/2019 पंजीकृत है। पीड़ित महिला अपने पति के साथ जब थाने में पहुंची तो पुलिस और राजस्व विभाग द्वारा जबरन समझौता की बात कही गई। इस पर पीड़िता ने यह कहकर मना कर दिया कि मामला न्यायालय में पंजीकृत है, जिस पर राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी आग बबूला हो गए और पीड़ित महिला के पति का चालान कर दिया और निर्माण कार्य जारी करा दिया। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। कहाँ की निवासी हैं? अटसू लोहिया नगर। क्या दिक्कत है आपको? हमारे जो मेरा प्लाट है उस पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, जिसका मतलब मुकदमा हाई कोर्ट और सिविल में 2019 से पंजीकृत है। और जो लोग मतलब कब्जा करवा रहे हैं ओम जी राजपूत है, ओम जी राजपूत, सुदीप, रूबी, विपिन, विवेक, पूरन राजपूत, अंकित एवं उनके रिश्तेदारों द्वारा तोड़फोड़ की जा रही है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। और जब हम लोगों ने रोकने की कोशिश की है तो हमारे साथ गाली गलौज की गई है और धमकी दी जान से मारने की। बोले कि नीचे आ साली तुझको फोड़े से काट दे। और हमारी बच्ची के साथ अवैध तरीके से उन्होंने शब्द बोले हैं। जब हम लोगों ने मतलब थाने आके इसकी शिकायत की तो जितने अधिकारीगण थे उन्होंने हम पे उसका दबाव बनाया है राजीनामा का। जब हमने मना कर दिया तो हमारे पति का चालान कर दिया और हमको वहाँ बैठाए रखे। स्टेशन हादसे के घायलों से मिलने पहुंचे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर किया पलटवार। कहा, अखिलेश जी राजनीति करने के बजाय घायलों से मिलने आते तो ज्यादा अच्छा होता। वे दंगाइयों आतंकियों के घर जा सकते हैं लेकिन गरीब मजदूरों को देखने नहीं आते। लेटर गिरने पर कहा कि सपा सरकार में ठेकेदार करते थे भ्रष्टाचार, इसलिए सपा का दूसरा नाम ठेकेदारों की पार्टी। ज्यादा ठेकेदार सपा के लिए इसलिए वे कर रहे हैं भ्रष्टाचार। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की सुब्रत पाठक ने कही बात। कन्नौज से एसबी न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ कुणाल कश्यप की देखिए खास रिपोर्ट।
क्योंकि कन्नौज में नहीं था, बाहर था, तो देर रात मेरा आना हुआ। दुर्घटना की जानकारी मिली थी तो लगातार उनके माध्यम से संपर्क में था। तो आज यहाँ के ऊपर जो घायल, दुर्घटना में घायल थे, उनका हालचाल लेने के लिए मैं यहाँ के ऊपर आया था। कुल मिलाकर घटना क्यों हुई, कैसे हुई, जांच का विषय है और इसको लेकर जांच के आदेश भी हो चुके हैं। मैं समझता हूँ जो भी इस घटना के लिए दोषी होगा, कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके ऊपर कठोरतम कार्रवाई होगी, ऐसा सुनिश्चित है। अखिलेश यादव ने कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। देखो, अखिलेश जी के समय के ऊपर भ्रष्टाचार किस प्रकार से होता था, कमीशन खोरी किस प्रकार की होती थी, सभी लोग जानते हैं। तो यही कारण है कि समाजवादी पार्टी में आप देखो ज्यादातर ठेकेदार जो है वो समाजवादी पार्टी के ही हैं। तो कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को हम लोग ठेकेदारों की पार्टी भी कहते हैं। ये ठेका भी वर्तमान जो कन्नौज स्टेशन का है, ये भी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी के ही मंत्री रहे, उनके रिश्तेदारों का ही ये ठेका है। कुल मिलाकर ये जो भी विषय है, समाजवादी पार्टी को एक बात समझना चाहिए, अखिलेश जी और वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी में जमीन आसमान का अंतर है। अखिलेश जी भ्रष्टाचार से बुरी तरीके से लिप्त रहे हैं। अखिलेश जी के समय पर भ्रष्टाचार के हुए कई आरोपों में उनकी सीबीआई की जांच भी हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भ्रष्टाचार के ऊपर कठोरतम प्रहार करते हैं। ये दोनों में एक बड़ा अंतर है। और रही बात समाजवादी पार्टी को राजनीति करने से अच्छा होता कि अखिलेश यादव कन्नौज के वर्तमान सांसद हैं, वो यहाँ के ऊपर कल कट से निकले भी थे। कट से चंद्र दूरी पर ही मेडिकल कॉलेज में मजदूर भर्ती थे। अखिलेश जी को चाहिए था उनसे मिलने जाते, उनके हालचाल लेते, लेकिन उन्होंने उचित नहीं समझा। वो दंगाइयों के परिवार में जाते हैं, दंगाइयों से मिलकर उनको पैसा देते हैं, किसी डकैत के घर पर जाते हैं, डकैत के परिवारीजनों को मिलकर उनको पैसा देते हैं। लेकिन यहाँ के ऊपर चूंकि घायल मजदूर थे, उनसे मिलना भी अखिलेश यादव ने उचित नहीं समझा और वहीं से होकर निकल गए। ये बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही खेदजनक है। महाकुंभ 2025 के सकुशल आयोजन हेतु दिनांक 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा स्नान पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अपर पुलिस महानिदेशक अनु भास्कर, पुलिस आयुक्त तरुण गाबा, मंडलायुक्त प्रयागराज श्री विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम कुमार गौतम, पुलिस उप महानिरीक्षक कुंभ मेला श्री वैभव कृष्ण, मेलाधिकारी विजय किरण आनंद व अन्य प्रशासनिक पुलिस अधिकारीगण द्वारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर व मेला क्षेत्र में निरंतर भ्रमणशील रहकर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है, जिससे कि श्रद्धालुओं को सुगम, सुरक्षित एवं सुखद अनुभूति प्रदान की जा सके। एसबी न्यूज के लिए कलीम की रिपोर्ट। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को उसकी बधाई देना चाहूँगा। और हमारा जो प्रथम स्नान है सकुशल संपन्न हो रहा है। सभी जगह पे काफ़ी व्यापक मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और न केवल देशी हमारे श्रद्धालुगण बल्कि विदेशी श्रद्धालुगण भी बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और लगभग अभी तक 80 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का स्नान हो गया है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और अभी क्योंकि मैं शहरी क्षेत्र से आ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का लगातार आगमन हो रहा है। इतनी हमारी 104 पार्किंग है, सभी पार्किंगों में भी मैक्सिमम सभी जगह व्यवस्थापन हो गया, सभी जगह व्हीकल्स का लगातार आगमन हो रहा है। रेलवे के साथ में हमारा समन्वय है, सभी 9 रेलवे स्टेशनों से ट्रेन से जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनका भी बहुत व्यापक मात्रा में आगमन हो रहा है और सभी बहुत आनंद के साथ और उत्साह के साथ में आज का त्यौहार और उत्सव मना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। क्या उम्मीद है कि शाम तक कितने लोग स्नान करेंगे और कल का भी स्नान है तो शाही स्नान, अमृत स्नान कहा जा रहा है। आज के अमृत स्नान में हमारा उम्मीद है कि 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आज रहेंगे और कल भी ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा। और लेकिन पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्थाएं जांच प्रबंध है, पूरा जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के टीम संयुक्त रूप से समन्वय के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं और एक सुगम व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था, स्वच्छता के साथ और सुरक्षा के साथ में हम लोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत आज 13 जनवरी से हो गई है। 13 जनवरी दिन सोमवार से प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो गया है और इस महाकुंभ में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में देश दुनिया से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे, उसके बाद ये सिलसिला आज से शुरू हो गया है और ये 26 फरवरी तक चलेगा। कुंभ मेले का हर 12 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है और ये मेला 4 प्रमुख स्थानों जैसे हरिद्वार, उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में लगता है। ऐसी मान्यता है कि करोड़ों साल पहले देवताओं और दानवों ने जो है समुद्र मंथन के दौरान अमृत कुंभ निकला था और जिसके
के बाद उस अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी और ये बूंदें पृथ्वी पर 4 जगहों पर गिरी थी। उन्हीं जगहों पर कुंभ मेला लगता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि प्रयागराज का कुंभ मेला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। महाकुंभ में पौष पूर्णिमा की शुरुआत हो गई है, तो सबसे पहले तो मैं सभी श्रद्धालुओं को उसकी बधाई देना चाहूँगा। और हमारा जो प्रथम स्नान है सकुशल संपन्न हो रहा है। सभी जगह पे काफ़ी व्यापक मात्रा में श्रद्धालुओं का आगमन हो रहा है और न केवल देशी हमारे श्रद्धालुगण बल्कि विदेशी श्रद्धालुगण भी बहुत सारे लोग प्रतिभाग कर रहे हैं और लगभग अभी तक 80 लाख से ऊपर श्रद्धालुओं का स्नान हो गया है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और अभी चूँकि मैं शहरी क्षेत्र से आ रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का लगातार आगमन हो रहा है। इतनी हमारी 104 पार्किंग है, सभी पार्किंगों में भी मैक्सिमम सभी जगह व्यवस्थापन हो गया, सभी जगह व्हीकल्स का लगातार आगमन हो रहा है। रेलवेज़ के साथ में हमारा समन्वय है, सभी 9 रेलवे स्टेशनों से ट्रेन से जो श्रद्धालुगण आ रहे हैं उनका भी बहुत व्यापक मात्रा में आगमन हो रहा है और सभी बहुत आनंद के साथ और उत्साह के साथ में आज का त्यौहार और उत्सव मना रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, दर्शन पूजन कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी व्यवस्थाओं के साथ। क्या उम्मीद है कि शाम तक कितने लोग स्नान करेंगे और कल का भी स्नान है तो शाही स्नान अमृत स्नान कहा जा रहा है? आज के अमृत स्नान में हमारा उम्मीद है कि 1 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आज रहेंगे और कल भी ये आंकड़ा बहुत ऊपर जाएगा। और लेकिन पूरी तरह प्रशासनिक व्यवस्थाएं जांच चौबंद है। पूरा जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से समन्वय के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं और एक सुगम व्यवस्था, सुव्यवस्थित व्यवस्था, स्वच्छता के साथ और सुरक्षा के साथ में हम लोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। से बड़ी खबर राट के पॉलिटेक्निक कॉलेज के आधा सैकड़ों से अधिक विद्यार्थी भारतीय किसान यूनियन बम्ब सूबा आगो सारथ सिंह बम्ब और उनके यूनियन की तरफ से लोहड़ी और माघी की सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार सभी के लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए। मैं ਤੁਹਾਡਾ अपना सारथ सिंह बम्ब सूबा आगू भारतीय किसान यूनियन बम्ब मैं आप जी नूं और आप जी दे परिवार नूं सारे